हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त ज़बरदस्त एवं शानदार होंगे आप सभी, और आप सभी की पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। और उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर 2025। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट और एनटीपीसी और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो के लास्ट तक। और अगर हम वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, तुरंत टॉपिक पे आएंगे। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें मैं ब्रांड एम्बेसडर से सहित उसके बाद भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए हमारे साथ। आइए तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो बात करेंगे हम फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई है। ठीक है, 23 अप्रैल 1931 को। ठीक है, और इसको 1970 में आरबीआई के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो जो फेडरल बैंक है, अभिनेत्री विद्या बालन है, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूमा इंडिया ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक है, तो बात करेंगे पूमा की। तो पूमा एक शूज़ की ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे। तो ये कंपनी कहाँ की है? तो ये जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये कंपनी कहाँ की है। तो ये कंपनी जर्मनी की है। ठीक है, तो पूमा ने इंडिया में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि खो खो विश्व कप 2025, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 हुआ है, का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। ठीक है, आइए डिटेल में जानेंगे हम खो खो विश्व कप के बारे में। तो जो खो खो विश्व कप हमारा है, ये 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली में। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी विजेता और विजेता की। तो हमारी जो भारतीय टीम थी, महिला एवं पुरुष, भारत की जो महिला एवं पुरुष दोनों टीम है, महिला एवं पुरुष दोनों टीम विजेता रही हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता नेपाल की टीम जो है, नेपाल की टीम, दोनों महिला और पुरुष नेपाल की टीम दोनों उप विजेता रही हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें टोटल 24 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 24 देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और मेन बात कर लेते हैं इसकी शुभंकर की। तो इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था तेजस और तारा। ठीक है, तेजस और तारा, तेजस और तारा, तो इसका शुभंकर था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं अमेरिकन फुटवियर। अमेरिका की एक फुटवियर कंपनी है और लाइफ स्टाइलिश ब्रांड स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। ठीक है, तो अमेरिकन फुटवियर और लाइफ स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर को बने हैं तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बात करेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा है कि L&T फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को चुना है। ठीक है, ये जो हमारी L&T फाइनेंस की कंपनी है, ये जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। TCL इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बने हैं।
ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय वनडे मैच के कप्तान रोहित शर्मा है, ठीक है। और बात करेंगे T20 में तो सूर्य कुमार यादव जी हैं, और T20 में सूर्य कुमार यादव हैं, और आपके टेस्ट में शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान बने हैं, ठीक है। चलिए, शुभमन गिल, ठीक है। और बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में, तो इन्होंने 12,000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा 12,000 रन बनाए T20 में, भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपका NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, और भारत के दूसरे एवं विश्व के 8वें खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे देख लेते हैं। जोमेटो ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जोमेटो को आप लोग पहली बात जानते होंगे, ये हमारा अपना शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि 10 जून 2025 को कटरीना कैफ को आधिकारिक रूप से मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो मालदीव देश है, तो कटरीना कैफ को इन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑडी एक कार है हमारी, तो इसने नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं, तो उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से, ठीक है। भाला फेंक से संबंध नीरज चोपड़ा जी का है, ठीक है। इनको गोल्डन बॉय भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये मतलब ऑडी इंडिया ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि ओकले कंपनी जो है, ये चश्मा का ब्रांड है, ठीक है, चश्मा। तो इस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। ओकले कंपनी याद रखेंगे, तो ये शुभमन गिल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं बोग आईवियर, ये भी एक चश्मा का ब्रांड है, ठीक है, चश्मा का ब्रांड है। तो इसने शाहिद कपूर को भारत में नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। बोग आईवियर ब्रांड के एम्बेसडर शाहिद कपूर जी हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ट्रैवल ब्रांड गो आई वीवो। तो ये हमारा ट्रैवल ब्रांड है जिसमें यात्रा से संबंधित कार्यक्रम होता है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ठीक है। बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। और इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसका फैक्ट भी आप लोग याद करके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। अगला है यूरिका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को बनाया है, ठीक है। जो यूरिका फोर्ब्स की ब्रांड है, तो उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL ने, एक कर्नाटक में KSDL कंपनी है, तो उन्होंने तमन्ना भाटिया को अपने ब्रांड मैसूर सैंडल सोप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो तमन्ना भाटिया किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ब्रांड मैसूर सैंडल सोप की, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ड्रीम टेक्नोलॉजी। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन बनी है, ठीक है। तो ये ड्रीम टेक्नोलॉजी क्या है? एक चीनी घरेलू उपकरण निर्माण कंपनी है, ठीक है, जो ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। तो कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि टाटा मोटर्स ने विक्की कौशल जो बॉलीवुड अभिनेता हैं को पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो बात करें टाटा की, तो टाटा की स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। और टाटा जो इसका मुख्यालय है ये मुंबई में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम सभी, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। तो जो हमारे आपसे अगर पूछेगा केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं। तो उन्होंने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन का उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है विजन इंडिया अभियान की सद्भावना राजदूत भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत को बनाया गया है। ठीक है, तो जो विजन इंडिया 2020 था, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कृष्णमाचारी श्रीकांत को बनाया गया है, जो एक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कि इंडिया गेट बासमती चावल का जो ब्रांड है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, इंडिया गेट बासमती राइस है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर इसके बने हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेंड्स जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर। तो जो मध्य प्रदेश पर्यटक है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो ये है पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, तो रश्मिका मंदाना जो है साउथ की एक एक्ट्रेस हैं, तो इनको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करेंगे ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछिए मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए मनु भाकर के बारे में आपको बताते हैं। तो मनु भाकर का संबंध हरियाणा से है। अगर आपसे पूछिए कि मनु भाकर का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है, तो आपका क्या जवाब होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 जो हमारा ओलंपिक हुआ पिछले साल में, पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, या पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, 10 मीटर में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा है दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख T20 क्रिकेट लीग SA T20 का भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में एक होता है T20 लीग, तो उसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप ECW 2025 के लिए फुटबॉल आइकन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, ये होता है जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप, ये सऊदी अरब में होता है, तो इन्होंने फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर का आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को घोषित किया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि वेलनेस ब्रांड होप की ब्रांड एम्बेसडर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु बनी है। ठीक है, वेलनेस ब्रांड होप। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु। चलिए आगे बात कर लेते हैं MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तो कौन बने हैं, ये शिखर धवन बने हैं। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन जी बने हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसी के साथ साथ तो तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है, नहीं हुआ तो फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। तंबाकू नियंत्रण अभियान है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत। जो हमारा यूनिसेफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, तो इसके राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। ठीक है, सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान।
ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में T20 विश्व कप हुआ था, तो युवराज सिंह जी को ये उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो बात करेंगे T20 विश्व कप 2024 के लिए कहाँ हुआ था, अमेरिका और आपका वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। ठीक है, दोनों देश संयुक्त रूप से कराए हुए थे। ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों देशों में हुआ था। तो विजेता टीम अपनी भारतीय टीम थी। ठीक है, भारत विजेता थी। उप विजेता कौन थी, ये दक्षिण अफ्रीका थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसकी उप विजेता थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा को। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो जितने भी विदेश में नियुक्त किए गए हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक बार फिर से एक मस्त कंटेंट के साथ, एक बढ़िया कंटेंट के साथ आपको और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे आप सभी से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। तो अगर हमें आपको लगा हो कि हमने इस वीडियो में मेहनत किया है तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है अगर चैनल पे नए हो तब। और एक चीज़ और कहेंगे कि आप लोग कमेंट भी कर देंगे। आप लोग के कमेंट से हमें और अच्छा लगेगा और हम वीडियो और अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई लाजवाब तरीके से जारी रखिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।